अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर और पश्चिम भारत के लोगों के लिए अब और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। यानी कि आने वाले 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे तापमान गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ेगा। अभी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में गर्मी पहले से ही हाहाकार मचा रही है। ऐसे में नौतपा शुरू होते ही गर्मी से बचाव के लिए इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों तक के लिए इंतजाम किए गए हैं। इन 9 दिनों में कैसे रखना है आपको अपना ख्याल, देखिए इस रिपोर्ट में। घूमने के लिए आए, लेकिन इधर बहुत गर्मी है। गर्मी का ही परेशानी है। धूप बहुत ज्यादा है, सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है, हीट वेव्स बहुत ज्यादा आ रही है। जून जुलाई में भी सर इस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई जाएगा सर। इन दिनों आसमान से सूरज आग उगल रहा है। गर्मी इतनी कि बिना आग के ही तपती रेत पर ऑमलेट तैयार हो रहा है। ये तस्वीर राजस्थान के चूरू से आई है, जहां कॉलेज के प्रोफेसर ने 20 मिनट में तपती रेत पर अंडे का ऑमलेट तैयार कर दिया। भीषण गर्मी के कारण ये हाल अकेले राजस्थान का नहीं है, बल्कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी गर्मी अपना प्रचंड रूप इन दिनों दिखा रही है। ये गर्मी आने वाले 9 दिनों में और बढ़ने वाली है, क्योंकि आज से नौतपा योग की शुरुआत हो गई है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतपा शुरू हो जाता है और इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे गर्मी और बढ़ेगी। 9 दिन तक वो ताप बहुत तेज रहेगा। होता यह है कि सूर्य भगवान पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी चारों ओर परिक्रमा करती है। एक खास एंगल पर पृथ्वी ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जब सूर्य से बिल्कुल सीधा, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधा पड़ती हैं पृथ्वी पर, और जब सीधा पड़ती हैं तो पृथ्वीवासियों को ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। तो यह ऐसा समय है जो 24 मई से लेके 1 जून तक 9 दिन का ऐसा समय है नौतपा के समय में, जबकि सूर्य की किरणें सीधा पृथ्वी पर पड़ेंगी और पृथ्वी पर पड़ने का बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी होगी। नौतपा शुरू होते ही भीषण गर्मी से बचाव के लिए इंतजाम भी जगह जगह किए जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में जहां पानी के टैंकर के जरिए सड़कों पर पानी की बौछार कराकर लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, वहीं अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को धूप से बचाने के लिए छांव का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा कुछ शहरों में प्रशासन की ओर से जगह जगह पीने के पानी के प्याऊ लगवाए गए हैं, ताकि भीषण गर्मी के बीच लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना न पड़े। बीते 1 हफ्ते से लगातार गर्मी का पारा 45 डिग्री के आसपास अलग अलग शहरों में दर्ज किया जा रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो 46.6 डिग्री गर्मी का पारा दर्ज किया गया है। अहमदाबाद के अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल्स पर लोगों को राहत देने के लिए अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस प्रकार के मैट के टेंट लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पर जब खड़ा रहना पड़ता है तो गर्मी से सामान्य राहत मिल सके, इस उद्देश्य से अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इस प्रकार के टेंट जो हैं वो अलग अलग चौराहे पे लगाने की शुरुआत की है। सूरत पुलिस द्वारा ट्रैफिक पॉइंट पर लोगों के लिए छाए की व्यवस्था की जा रही है और अब आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि हम जिस जगह खड़े हुए आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही यहाँ पर जारी है और ये ट्रैफिक पॉइंट है जहाँ पर ये 8वां लाइन्स इलाका है सूरत का। आप देखेंगे वाहन यहाँ पर रेड सिग्नल को देखते हुए यहाँ पे खड़े हुए हैं और लोगों के सिर पर छाया है। तपती धूप में अगर छाया है तो ये भी ताज्जुब की बात होती है, लोगों के लिए राहत की भी बात होती है। सूरत पुलिस का ये प्रयोग है, आप देख सकते हैं ऊपर से ये मंडप बांधा हुआ जिसका लाभ कहीं न कहीं लोगों को मिल रहा है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य महकमा गर्मी से बचाव के लिए समय समय पर अलर्ट और उपाय लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इन 9 दिनों में लोग गर्मी से बचाव के लिए खुद से क्या कर सकते हैं, अब वो भी जान लीजिए। सबसे पहले लोग दोपहर में बेवजह घरों से बाहर न निकलें। अधिक मिर्च, मसाले और तेल वाली चीजों को न खाएं। खाने में मौसमी सब्जियों और फलों को शामिल करें। शराब के सेवन से बचें। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीते रहें। साथ ही सूती और ढीले कपड़े पहनें। घर से निकलते वक्त छाता, टोपी, स्कार्फ, गमछा और ठंडा पानी साथ रखें।
इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखें ताकि गर्मी के कारण होने वाली बीमारियों से उन्हें बचाया जा सके। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा बचाव रखो, दोपहर को कम निकलो, ORS वगैरह लेते रहो और निकलना भी पड़े तो पूरा कवर करके निकलो। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और मैं पब्लिक को ये कहूँगा गर्मी से बच के रहने 11 बजे से लेके 4 बजे तक अपने घर के अंदर रहना चाहिए। गर्मी से बच के रहना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, नींबू पानी ज्यादा पीना चाहिए। 1 वजे से लेकर 3 बजे तक घर तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल, छोटे बच्चों को भी बचाव रखो। इंसान ही नहीं बल्कि चिड़िया घर के जानवरों और मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा को भी इस भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए शहर शहर इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन, चंडीगढ़ से ललित शर्मा, अहमदाबाद से अतुल तिवारी, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और चूरू से विजय चौहान। गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं सीजन के पहले चक्रवाती तूफान रेमल की, जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठ रहा ये चक्रवाती तूफान 26 मई को एक गंभीर चक्रवात के रूप में पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश बांग्लादेश के तटों से टकरा सकता है और इस दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं बांग्लादेश में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। भारी बारिश हो सकती है और इस चक्रवाती तूफान को देखते हुए बंगाल के पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण और उत्तर 24 परगना में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समुद्र की ये लहरें आने वाले कुछ घंटों में और प्रचंड रूप अख्तियार करने वाली हैं। हवा की रफ्तार भी बढ़कर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होने वाली है और बारिश भी जोरदार होने वाली है। ये आहट है उस चक्रवाती तूफान की जो बंगाल की खाड़ी में उठा है। ये मानसून से पहले इस सीजन का पहला चक्रवाती तूफान है, जिसे रेमल नाम ओमान ने दिया है। रेमल का मतलब होता है रेत। रेमल तूफान को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि ये तूफान 25 मई को डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा और 26 मई की सुबह ये चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठा ये तूफान पश्चिम बंगाल के दक्षिण और उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर और पड़ोसी देश बांग्लादेश के तटों से टकरा सकता है। टेंटेटिवली देखिए 26 तारीख को मिडनाइट में वो आपका जो बांग्लादेश जो कोस्ट है एंड उसका एडजॉइनिंग जो बंगाल का जो कोस्ट है उधर उसका हिट करने का चांस है। लेकिन देखिए जो भी है हमारा बंगाल में उसका लेकिन प्रभाव पड़ेगा मतलब हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट एंड उसको गंगेय उसको ऊपर वाला जो नॉर्थ वाला जो डिस्ट्रिक्ट है देन स्ट्रॉन्ग विंड 70 से 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आपका वैली विंड तो डिस्ट्रक्शन का काफी चांस है। तूफान को लेकर मौसम विभाग की इस चेतावनी के बाद बंगाल में सरकारी एजेंसियां पूरी तरह एक्शन में आ चुकी हैं। वो समुद्र किनारे घूम घूम कर लोगों को समुद्र से दूर रहने की अपील कर रही है। रिपोर्ट अनुसार বঙ্গোপসাগরে রেমাল নামক এক ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। তাই উপকূলবর্তী জনগণকে জানানো যায় যে আপনারা গভীর সমুদ্রে কেউ নেমে স্নান করবেন না, আপনারা উপরের দিকে থাকুন এবং মৎস্যজীবীদেরও জানানো যায় যে আপনারা কেউ গভীর সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরতে যাবেন না। खासकर मछुआरों को 25, 26 और 27 मई को समुद्र में न जाने के लिए आगाह किया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि चक्रवाती तूफान रेमल के कारण 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अब ये चक्रवाती तूफान समुद्र तट से करीब 800 किलोमीटर दूर पर है, जहां तक कि मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि रविवार ये जो चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड और उसके साथ साथ बांग्लादेश के जो इलाका है इस बीच कहीं पर आकर जमीन से टकराएगा और इसके चलते
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन इलाके और पूर्व मिदनापुर के जो इलाका है समुद्र तटों पर इसका प्रभाव दिखेगा। इसके चलते भारी बारिश की चेतावनी शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दी गई है। इसके साथ साथ रविवार जब तूफान यहाँ पर जमीन से टकराएगा तो पश्चिम बंगाल के जितने भी समुद्र तट के इलाके हैं यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में तेज हवाएं बहेंगी। तूफान की मौजूदा चाल को देखते हुए ये दावा किया जा रहा है ये बांग्लादेश में लैंडफॉल करता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कभी भी अपना रास्ता बदल सकता है। लिहाजा मौसम विभाग पूरी तरह से तूफान की चाल पर नजर बनाए हुए है ताकि राहत और बचाव करने वाली एजेंसियों को सटीक जानकारी देकर तूफान से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सके। राहत की बात यह है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी एजेंसियों के पास ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है, जिसके चलते उन्हें राहत और बचाव अभियान चलाने में ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आती है। इस बार भी रेमल तूफान से लोगों को बचाने के लिए ये एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पूर्व मेदिनीपुर से ऋतिक मंडल, गुड न्यूज टुडे। और बात राहत देने वाली खबर की, जब केदारनाथ धाम में एक पायलट की सूझबूझ और काबिलियत की वजह से कई तीर्थयात्रियों की जिंदगी बच गई। तस्वीरें केदारनाथ मंदिर के पास बने हेलीपैड की हैं। सिरसी हेलीपैड से उड़ान भर के हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पर लैंडिंग कर रहा था। तभी हेलीपैड की सतह से ठीक 30 फीट ऊपर हेलीकॉप्टर अचानक हवा में लहराने लगा। वो हवा में ही अपनी जगह पर गोल गोल चक्कर काटने लगा। इस बीच हेलीकॉप्टर की छत पर लगे मेन रोटर ब्लेड ने कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद भी कर दिया, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो अनियंत्रित होकर घूमने लगा। संकट की इस घड़ी में भी उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे पायलट ने अपना हौसला नहीं खोया। सूझबूझ दिखाते हुए हेलीपैड से ठीक पहले खुले मैदान में किसी तरह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। पायलट की काबिलियत और सूझबूझ की वजह से हल्की ढलान वाली जमीन पर भी हेलीकॉप्टर सीधा उतरा, जिसकी वजह से पायलट समेत 7 यात्रियों की जान बच गई। इस दौरान सभी तीर्थयात्रियों को कोई चोट नहीं आई। हालांकि जमीन से सबसे पहले टकराने की वजह से हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से को हल्का नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन बड़ी दुर्घटना टल गई। डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये भी बताएं कि चारधाम यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु वहां पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करते हैं। धाम तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाजनक तरीका है। बुजुर्ग यात्री आमतौर पर इसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज वहां एक हादसा हो सकता था, पर पायलट ने अपने साथ दूसरे सभी यात्रियों की जान बचा ली। तो तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या रहे होंगे उस वक्त। जमीन पर खड़े तमाम लोग इधर उधर भागते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन पायलट की सूझबूझ कहेंगे, जिस वजह से सभी यात्रियों की जान बच गई। खुले मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। डीजीसीए ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। और अब चारधाम यात्रा की ही हिंदुओं की आस्था से जुड़ी सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा को शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। आस्था के इस मार्ग पर जल्द से जल्द हर कोई पहुंचना चाहता है। आलम यह है कि चारधाम यात्रा से जुड़े पुराने सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। न सिर्फ रजिस्ट्रेशन बल्कि दर्शन के लिहाज से भी देखा जाए तो नए नए रिकॉर्ड बन भी रहे हैं। अब तक 31 लाख से ज्यादा लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जबकि अभी यात्रा शुरू हुए 14 दिन ही हुए हैं। अगर दर्शन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उमंग बाबा केदार धाम को लेकर है। पिछले 2 साल के मुकाबले अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो केदारनाथ धाम पहुंचने वाले
वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 156% का इजाफा हुआ है। बाबा केदार के धाम में 3,19,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजमान है। केदारनाथ की गिनती देश के 12 ज्योतिर्लिंगों और पंच केदार में की जाती है। केदारनाथ धाम के बाद सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो अब तक 127% की वृद्धि दर्ज की गई है। सिर्फ 10 दिनों में 1,38,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस तीर्थ स्थल के दर्शन किए हैं। इसे यमुना नदी के स्रोत कहा जाता है। अगर हम गंगोत्री धाम की बात करें तो 2 साल की तुलना में यहां दर्शन करने पहुंचने वाले लोगों की संख्या में 89% का इजाफा हुआ है। अब तक 1,28,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए हैं। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी का स्रोत है जो गंगा नदी के मुख्य धाराओं में से एक है। गौमुख गंगा नदी का उद्गम स्थल भी है। 19 किलोमीटर के ट्रैक के बाद तीर्थ यात्री यहां पर गंगा स्नान करते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 1,39,000 से ज्यादा श्रद्धालु आए हैं। पिछले 2 वर्षों की तुलना में 27% ज्यादा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा जाता है। यहां भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी दर्शनार्थियों की संख्या में बम्पर इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ से ज्यादा लोग चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, जिनकी सुरक्षा की निगरानी के लिए 850 सीसीटीवी कैमरे और 8 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा में शामिल चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए 56 पर्यटन सहायता केंद्र भी काम कर रहे हैं। यात्रा में अभी पूरी व्यवस्था अच्छे से चल रही है। सभी श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यात्रा का वो मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने सभी प्रदेशों को जहां से ज्यादा यात्री आते हैं, जो टॉप 5 प्रदेश हैं जहां से अधिक यात्री चारधाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 5 जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है। और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चारधाम के लिए आए, उससे उनको भी सुविधा रहेगी और पूरी व्यवस्था अच्छे से चलेगी। इस समय यात्रा एकदम ठीक ठाक चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पे 31 मई तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रोक है और जैसे जैसे धाम में जो यात्री हैं वो यात्रा करके वहां से वापस आ जाएंगे, वहां पे कितना स्थान होगा उसको देख के इसमें तय किया जाएगा। मुख्य इसमें उद्देश्य ये है कि कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो, यात्रियों को कोई कठिनाई ना हो, सभी श्रद्धालु सुगम सुरक्षित यात्रा करें। तो एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट कल खुलने वाले हैं। आज गोविंद घाट से श्रद्धालुओं का पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांगरिया के लिए रवाना हो चुका है। 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब तक पहुंच जाएंगे, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद है। हेमकुंड साहिब सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की तपस्थली माना जाता है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है। इस साल हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से लेकर 10 अक्टूबर तक चलेगी। कल सुबह करीब 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट प्रश्नकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह बना हुआ है। चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में सामने आई अव्यवस्थाओं को देखते हुए अभी हर दिन केवल 3500 यात्रियों को ही दर्शन करने की अनुमति होगी। हालांकि यात्रा आरंभ होने के कुछ समय बाद इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो कल सुबह से कपाट खुल जाएंगे श्री हेमकुंड साहिब की और इसके लिए जत्था पहले ही रवाना हो चुका है। उत्तराखंड के गवर्नर ने जत्था रवाना किया था और कल सुबह से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुल जाएंगे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।